guys, welcome or welcome back to my channel and welcome to my another vlog. I know I'm too late but ये vlog मैंने किया था 1 जून को और मैं 1 महीने बाद डाल रही हूँ. बट हम लोग रॉय की बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे. लियोनिया का जो ग्रुप है उसमें सेलेस्टिया स्वीट्स लग्जरी स्वीट्स करके है वहाँ पे. कार पार्किंग की है. अब देखो ये है सिचुएशन. इतनी सारी कार ऑलरेडी पार्क है. आई थिंक ये लोग डे आउटिंग के लिए आए हैं. जा रहे हैं रिसेप्शन. दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया ऑफ सेलेस्टिया लग्जरी स्वीट्स. अंदर घुसते एक बहुत बड़ा सा स्कल्पचर है लायन का. और यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल कर ली थी. हम लोगों की 1 दिन की बुकिंग थी और जिसके साथ हम लोगों का 15% ऑफ था विथ फूड एंड स्पा. सो दिस इज़ आवर बेसिकली रूम एंट्री. उसके लेफ्ट साइड में है बाथरूम विथ बाथ टब एंड ऑल द शावर एमिनिटीज़. यहाँ पे शेविंग मिरर एंड हैंड ड्रायर बोथ आर देयर. सो बाथरूम से निकलते ही ना ऑपोजिट में कबर्ड है और कबर्ड के अंदर ना एक लॉकर भी है जहाँ पे अपनी आप कीमती चीज़ें रख सकते हो. इलेक्ट्रिक केटल एंड टी कॉफ़ी जो भी सैशेस वो लोग देते हैं वो है. रूम इज़ सो स्पेशियस. यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है और एक स्टडी कॉर्नर टाइप का है. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्वीट्स इज़ यहाँ पे एक छोटा सा प्लंजिंग पूल है और एक ओपन बाथरूम है. अगर आप अपनी बाली वाइब्स इंडिया में फील करना चाहते हो सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस लाइक आई हैव एवर बीन. मुझे लगा कि ये बजट में, क्योंकि बाकी मैंने जो जितना भी देखा है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. मैं बाथरूम में ये दिखाना भूल गई थी. यहाँ पे उन्होंने सारे शावर एमिनिटीज़ भी दे दी थी. ये सारे बायोटिक्स की है लाइक ब्रश, हेयर कैप, हेयर शावर जेल, एवरीथिंग. फिर हम लोगों ने ना थोड़ी देर पूल में नहा ली थी और मुझे ये जगह इतनी पसंद आई थी. ये कम्प्लीटली प्राइवेट है और ये जगह ना मुझे बाली की याद दिलाती थी. इतना मुझे पसंद आया था. ये बिल्कुल भी आपका ओपन है पूल एरिया एंड ऑल्सो द शावर एरिया. तो हम लोगों ने यहाँ पे नहाने के बाद फ्रेश होके तैयार होके निकल गए थे रिसोर्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने. बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉपर्टी जिसका एक अलग से प्रॉपर्टी है जिसमें बहुत सारा बस स्वीट्स है. और ये है कॉमन पूल एरिया जहाँ पे ये एक डांसिंग लाइक होता है ना रेन डांसिंग टाइप वैसा है. और वो वाला जो आपको दिख रहा है ना दूर पे वो है पूल जो कॉमन पूल है सबके लिए. बिकॉज एवरी रूम डोंट हैव दिस प्लंज पूल. यहाँ पे 2 टाइप का रूम है, एक विद पूल एक विदाउट पूल. और एक फैमिली रूम भी है जहाँ पे आप बहुत सारे लोग किड्स के साथ रह सकते हो. और ये है बाहर का एरिया. हम लोग अभी जा रहे हैं चल के. यहाँ पे ना एक्चुअली एक डे ट्रिप भी होता है. बेसिकली एक वाटर पार्क है इन लोगों की लियोनिया का बहुत बड़ा वाला. इफ़ यू वांट यू कैन कम टू डे ट्रिप ऑल्सो. यहाँ पे आप डायरेक्टली बुक माई शो से या फिर डिस्ट्रिक्ट से बुक करके आ सकते हो. यहाँ पे उन लोगों की एक रेस्टोरेंट भी है. ये बेसिकली जो वाटर पार्क उसके अंदर का ये रेस्टोरेंट है. मैं वाटर पार्क आपको नेक्स्ट डे सुबह दिखाऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्राउड है. उस दिन एक्चुअली आई थिंक संडे था तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्राउड था. अभी मैं जा रही हूँ दूसरी तरफ जहाँ पे आपका प्लेइंग सेक्शन है. लाइक आप क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो. ये सारे सेक्शन अलग अलग करके है. दिस इज़ अपोजिट एरिया. एक्चुअली ये अनदर पार्ट में है प्रॉपर्टी की जहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारे रेस्टोरेंट है. हम लोग उसी की तरफ अब जा रहे हैं. एक्चुअली इस प्रॉपर्टी में आई थिंक 4 से 5 रेस्टोरेंट हैं. तो हम लोग जस्ट एक्सप्लोर कर रहे थे इनिशियली. और यहाँ पे ना बच्चों की एक अलग से सेक्शन भी है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं. और हम लोग ना अभी जा रहे हैं एक कैफ़े की तरफ. यहाँ पे इसके अंदर एक कैफ़े भी है, इटालियन रेस्टोरेंट भी है. मतलब आपको खाने को लेके कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं. जैसे ही आपकी पसंद है अब उस तरीके की खाना यहाँ पे मिल जाएगा आपको. हम लोग अब जिस कैफ़े में जा रहे हैं ना वो भी एक पूल साइड में भी है, पूल साइड में ही है. एंड दिस इज़ एक्चुअली इन अनदर प्रॉपर्टी. ये जो प्रॉपर्टी है इसमें एक्चुअली ये कॉमन पूल है. इट्स नॉट लाइक कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं स्वीट्स उसकी तरह. अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था तो हम लोगों को बैठने को जगह नहीं मिला तो हम लोग बाहर ही बैठे थे एंड जस्ट कॉफ़ी ऑर्डर करके आ गए थे बाहर. ये देखिए कॉफ़ी आते आते शुरू हो गई थी. यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश और ये तूफ़ान टाइप का. और ये जब बारिश स्टार्ट हुआ ये एंड ही नहीं हुआ. हम लोग ऑलमोस्ट 2 घंटा तक स्टक हुए थे यहाँ पे. बारिश ख़त्म होने के बाद हम लोग रूम पे आके थोड़ी सी चिल किए. फिर थोड़ा सा मूवी देखने की कोशिश की. मूवी कुछ पसंद नहीं आया खास टीवी में तो हम लोगों ने अपनी नई वाली टैब से एक
मूवी स्टार्ट कर दी थी। फिर अराउंड 9 o'clock हम लोग चले गए थे, यहाँ पे एक इटालियन रेस्टोरेंट है खाना खाने। तो यहाँ पे हम लोगों की 15% ऑफ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई थी। एंड आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, लाइक लोग यहाँ पे आते हैं बहुत ज़्यादा वीकेंड पे आउटिंग के लिए। हम लोगों ने स्टार्टर में फ़िश का एक डिश ऑर्डर की थी एंड मेन कोर्स में की थी तंदूरी रोटी विथ आई थिंक मटन रोगन जोश। उस दिन IPL भी चल रहा था तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी था। खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी वॉक की और भी आसपास घूम के देखे, और भी जो सारा प्रॉपर्टी है उसके आसपास जो रेस्टोरेंट्स है वो सारा थोड़ा सा देखने लगे। एंड सी दिस इज़ द वाटर पार्क होर्डिंग जिसका मैं आपको बोल रही थी, आप डे आउटिंग पे आ सकते हो। एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ये है सुबह आई थिंक 7 बज रहे हैं और मैं सुबह उठते ही पहले आ गई थी ये पूल की तरफ, जहाँ पे एकदम ईस्ट साइड पे हम लोगों की रूम थी तो पूरा डायरेक्ट रोशनी रूम पे ही आ रहा था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोगों की रूम पे ना, मतलब घर पे जहाँ हम लोग रहते हैं फ्लैट में, वहाँ पे इतना धूप नहीं आता है सुबह को। और सुबह उठते ही हम लोगों ने फटाफट से रेडी होके चली गई ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हम लोगों का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और ब्रेकफास्ट हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट से कुछ भी जस्ट तैयार भी नहीं हुए, ब्रश करके चले आए। यहाँ पे वो लोग ह्यूज बुफे ब्रेकफास्ट रखे थे, फ्रेशली मेड फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, देन कॉर्नफ्लेक्स। एंड यहाँ पे इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए जैसे आपका बेक्ड बीन्स, ब्रेड्स विथ सॉसेजेस एंड साउथ इंडियन डिशेस लाइक डोसा, इडली, ईच एंड एवरीथिंग वो लोग रखे थे। पराठा, लाइक जो लोग प्योरली हेल्थ कॉन्शियस है उन लोगों के लिए स्प्राउट्स, देन यहाँ पे बेक्ड टमेटोज, और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे वो लोग टोस्टर भी रखे हैं, डोनट्स भी है, स्वीट्स के लिए आपका फ्रेशली मेक्ड बनाना केक्स भी है, देन क्रोसान है। और यहाँ पे मुझे सबसे एक अच्छी बात लगी कि उन लोगों ने ना यहाँ पे ओवरनाइट सोक्ड मेथी वाटर भी रखा था। दिस इज़ वेरी वेरी रेयर, मुझे कभी भी आज तक कहीं भी नहीं मिला है। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आपका कर्ड्स है जो होममेड्स है, सैलड्स है, सब कुछ था एग्जैक्टली। मुझे यहाँ का ब्रेकफास्ट इतना इतना अच्छा लगा। आपको जो भी चाहिए, इनफैक्ट लाइव काउंटर भी था, आप वहाँ से भी कुछ भी बना के ले सकते हो। ब्रेकफास्ट के बाद ना रॉय रूम पे ही था, बट मैं थोड़ी सी तैयार होके चली गई थी आसपास एक्सप्लोर करने। एंड अभी मैं जा रही हूँ वो वाटर पार्क में जो मैं आपको बताई थी ना कि उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड था तो मैं अब लोगों को दिखा नहीं पाई थी, तो अभी वो जाके मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द वाटर पार्क एंड दिस इज़ वेरी ह्यूज। एंड आप दूर से देख रहे हो वहाँ पे एक स्लाइडर है एंड उस साइड पे और भी थोड़ी सी राइड है। वहाँ पे रेंडल्स एरिया है और यहाँ पे शावर एरिया भी है, चेंजिंग रूम भी है। जो लोग यहाँ पे वाटर पार्क ओनली एंजॉय करना चाहते हो वो लोग आ सकते हो डे ट्रिप के लिए। और इसके पास में ना जो प्रॉपर्टी है इसके पास में एक ATV राइड वाला सेक्शन है जहाँ पे ATV राइड्स एंड और भी बहुत सारा राइड्स होता है, तो वो आप जाके देख सकते हो। तो ये डे ट्रिप के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो मैं थोड़ी सी एक्सप्लोर करने के बाद वापस आ गई थी रूम पे। फिर हम दोनों तैयार होके आ गए पूल पे नहाने के लिए। दोनों ये जो कॉमन पूल है वहाँ पे नहाने आए थे हम दोनों अभी। फिर अराउंड 12 o'clock हम लोग चेकआउट करके वहीं सेम कैफे में आ गए थे जहाँ पे पिछले दिन शाम को आए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने ली थी फ्रेंच फ्राई। कितनी अच्छी लग रही है ना सुबह ये पूल एरिया। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है और यहाँ पे वही फ्रेंच फ्राई वगैरह खाने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खींच के हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। आई होप यू एन्जॉयड माई ब्लॉग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।